नाज़रीन, आज सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना ने टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी है और अब ये जो बिल है सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। कानून जो नया बनाया गया है उसके तहत ऐसे अफराद जो कि गैर रजिस्टर्ड अफराद हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। जो नॉन फाइलर्स जिनको पहले कहा जा रहा था उनको हुकूमत ने पहले छूट दी हुई थी। अब जो कानून है इसके मुताबिक जो गैर रजिस्टर्ड अफराद होंगे उनके ऊपर हुकूमत ने 5-6 बड़ी पाबंदियाँ लगाई हैं। पहली पाबंदी ये है कि जिनकी इनकम है, अगर वो नॉन फाइलर हैं, 800 सीसी से ज़ायद की गाड़ी बड़ी लेंगे तो फिर वो कानून उनको ये इजाज़त नहीं देगा कि वो इस तरह की गाड़ी ख़रीद सकें। दूसरी ये कि अगर उनकी कोई मनकुला और गैर मनकुला जायदाद है, अगर उसको वो ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो गैर रजिस्टर्ड अफराद अपनी ये प्रॉपर्टीज़ ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकेंगे और इसको यानी कि फ़रोख्त नहीं कर सकेंगे। सेल्स टैक्स का जो कानून है इसमें भी बड़ी तब्दीलियाँ लाई गई हैं और ख़ास तौर पर जो कारोबारी अफराद हैं, अगर वो किसी किस्म का इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट क्लेम करते हैं और गैर रजिस्टर्ड हैं तो फिर उनको ये सहूलत नहीं मिलेगी। बैंक अकाउंट भी फ्रीज़ करने का इख्तियार FBI को दे दिया गया है और इसके साथ साथ जो कारोबारी लेन देन है बैंकारी के ज़रिए, बैंकों के ज़रिए है गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए, वो भी महदूद करने का इख्तियार FBI को दे दिया गया है। अब दिलचस्प सूरत हाल ये है कि यहाँ पर पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी होती है उसमें ये देखा जाता है कि क्या जो अपोजिशन है वो संजीदा है या फिर हुकूमत जो है वो इस कानून साजी कराने के लिए संजीदा है। आज का जो कमेटी का इजलास था इसमें हुकूमत की जानिब से कोई भी मेंबर शरीक नहीं हुआ। सिर्फ अपोजिशन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 अरकान सेनेटर शिबली फराज और सेनेटर मोहसिन अजीज़ शरीक हुए और चेयरमैन सेनेट की कायमा कमेटी ख़जाना सेनेटर सलीम मांडवी ने पूरा इजलास चलाया है और वज़ीर ख़जाना वज़ीर मुमलिकत इस इजलास में शरीक हुए हैं, जिससे ये लगता है कि नून लीग के जो सेनेटर्स थे वो भी इस इजलास में नहीं आए, MQM के जो सेनेटर्स थे वो भी इस इजलास में नहीं आए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो गई या फिर मुस्लिम लीग काफ हो गई, दूसरे जितनी भी JUI होगी उनके भी अरकान जो हैं इस कमेटी में नहीं आए। तो इससे ऐसा लगता है कि ये एक गैर ज़रूरी गैर अहम बिल था। इस बिल के तहत FBI को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए हैं। FBI का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है जिसके बारे में पाकिस्तान के तमाम कारोबारी हजरात ये कहते हैं कि ये एक हरासमेंट का प्लान है। अब उस हरासमेंट या फिर ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्लान है उसके ऊपर बेसिकली ये अमल दरामद कराया जा रहा है। FBI के अफसरान को इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए जा रहे हैं कि अगर उनको महसूस हो कि किसी कारोबारी फ़र्द ने गलत या फिर गलती से कोई सेल्स टैक्स की इनपुट कर दी है तो उसको वो इनपुट नहीं मिलेगा और उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो भी होंगी। इसी तरह ऑडिट का जो इख्तियार है FBI ने वो अपनी ज़िम्मेदारी किसी निजी फ़र्म को करने का फ़ैसला किया है। अब ये भी समझ नहीं आती कि FBI के अपने जो अफसरान हैं वो ख़ुद क्या करेंगे। ना तो वो पॉलिसी बनाते हैं, ना उनसे टैक्स की कलेक्शन होती है और जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि मोर देन 90% टैक्सेस तो ऑटो पे लगे हुए हैं। तो FBI की पहले ही इतनी ज़्यादा बड़ी मशीनरी है, उनके ऊपर करप्शन के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, हरासमेंट के बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात हैं, एक खौफ का फ़िज़ा है पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो FBI इन चीज़ों को ठीक करने के बजाय हर रोज़ अपने इख्तियारात बढ़ाता जा रहा है और ये दावा कर रहा है कि टैक्स नेट बढ़ेगा और पाकिस्तान की टैक्स आमदन में इजाफ़ा होगा। माली साल के 6 महीने ख़त्म होने वाले हैं और टैक्स शार्टफॉल जो है वो दिसंबर में आप देखेंगे कि 350 अरब रुपए से ज़्यादा का हो जाएगा और इसी टैक्स शार्टफॉल को पूरा करने के लिए ये नए कवानीन और FBI के इख्तियारात में इजाफ़ा किया जा रहा है। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि कितना टैक्स नेट बढ़ेगा और कितनी टैक्स आमदन बढ़ेगी, इस बारे में ना तो हुकूमत को पता है और ना ही चेयरमैन FBI या फिर सेक्रेटरी ख़जाना ये बता सकते हैं। एक मफरूज़ा उन्होंने बना लिया है कि अगर पाकिस्तान की मईशत बढ़ेगी तो ही टैक्स कलेक्शन बढ़ेगी और ये जो कवानीन नए पास किए गए हैं इसके मुताबिक भी वो कह रहे हैं कि 4 से 5 साल हमें लगेंगे कि पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो जो है वो 13 से 14% के दरमियान जा सकती है। भारत में जो टैक्स टू GDP रेशो है वो 18% से ज़्यादा है और पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो पूरे ख़ित्ते में सबसे कम है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि FBI की जो मशीनरी है इसको ख़त्म करने से मुताल्लिक़ भी कई प्लान
पेश किए जा चुके हैं और ये बात साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि FBR की मौजूदा मशीनरी नहीं चल सकती। तो इसको ठीक करने के बजाय हुकूमत जो है वो ऐसा लगता है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ मिली हुई है और ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए अपने ज़ाती काम कराने के लिए इस तरह के कवानीन, इस तरह के गैर संजीदा जो पॉलिसियाँ हैं वो लाई जा रही हैं, जिसका एक आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे समझ लें कि पाकिस्तान की जो अशराफिया है उनको फ़ायदा हो रहा है, एक आम आदमी को इन टैक्स कवानीन का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ये जब चाहेंगे इसका सही इस्तेमाल करेंगे, जब चाहेंगे गलत इस्तेमाल करेंगे। तो टैक्स कवानीन तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी दे दी गई है। अब देखना यह है कि इस कानून के तहत कितनी पाकिस्तान की टैक्स आमदन बढ़ती है।